भगवान, सुंदरी, सुंदरी, मेरी बेटी सुंदरी, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और तू मेरी बेटी है। हे भगवान, दुनिया में ऐसा दिन किसी माँ को मत दिखाना, कभी भी मत दिखाना। मेरी बेटी को बचा लो माँ। एक बेटी ही अपने पिताजी को मारेगी? हे भगवान, सुंदरी, तू उन्हें डसकर जान से मार देगी तो फिर तेरी इस माँ का क्या होगा? दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ की बात और कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। तेरे पति को मरना ही होगा। उसने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया, मैं उसे खत्म करूंगी। समझ को मैं हाथ जोड़ती जो मेरे साथ किया वो उसके साथ होगा, मैं वही करूंगी। समझ करो सुंदरी। नहीं बेटा, सुंदरी, सुंदरी। नागचंद्रिके, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? जिसने मेरी पूजा की है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये शेषन न सिर्फ मेरा दोषी नहीं, पूरे नागकुल का दोषी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने भाई का गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा किया। मतलब? नागन्ना शुद्ध नहीं था और मंदिर में आ रहा था, इसलिए नागम्मा ने डसकर उसे मार दिया। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सच है भाई साहब, मैं ही वो पापी हूँ जिसके कारण उनका ब्रह्मचर्य टूटा। मेरी वजह से, मैं हूँ वो पापी भाई साहब, मेरी वजह से हुआ सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाई साहब तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे। उनका ब्रह्मचर्य टूटने का कारण मैं ही हूँ। उनको प्यार में फंसाकर उनकी जायदाद हड़पने की सोच रही थी। शिवरात्रि जैसी पवित्र रात को मैं उनके साथ एक हो गई और उन्हें अशुद्ध कर दिया मैंने। नाग शक्ति क्या है ये मैं नहीं जानती थी और वो गलत काम कर दिया मैंने किया सब। गलत काम की वजह से मुझे कोढ़ जैसी ये भयानक बीमारी लग गई, जिसे बड़ी बहन माना वो भी इस बीमारी के डर से मुझे छोड़कर चली गई। मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उन्हीं के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी नाग देवी की पूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी और यहीं रहूंगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है? अपने थोड़े से फायदे के लिए तूने हमारे पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सच्चाई जाने बिना ही मैं सांपों का दुश्मन बन गया। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है रत्ना। मेरी बेटी, मेरी बेटी। उत्तमा, सच्चाई क्या है इसका पता चल गया ना? शीशन्ना को पता नहीं था इसलिए उसने गलती कर दी। पता हो या ना हो, गलत काम गलत ही होता है। मेरे वंश को उसने खत्म किया, अब उसके वंश को खत्म करके ही मेरे मन को शांति मिलेगी। नाग माता, अगर तुम्हारा वंश समाप्त हो गया
और तुमने हमारा वंश भी समाप्त कर दिया, तो तुम में और उस इंसान में क्या फर्क रहेगा? अगर इंसानों की तरह तुम भी बदला लोगी तो ये तो नाग जाति का अपमान होगा ना माँ। तो फिर तुम्हारी नाग जाति को कौन पूजेगा, कौन दूध पिलाएगा माँ? नाग माता, मैंने जो किया वो अक्षम्य अपराध है, पर उसके लिए मेरी बेटी को सांप मत बनाइए। मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मुझे मार दीजिए, हाँ मुझे मार दीजिए। माँ, इन्हें नहीं, मुझे मारकर आप अपना बदला पूरा कर लीजिए, पर मेरे सुहाग को कुछ मत कीजिए। तू इसको मार डालेगी तो तेरा वंश वापस आ जाएगा क्या? मरने वाले वापस नहीं आते, जो जिंदा है उन्हें मारकर बाकी लोगों को क्यों तकलीफ दूं? दूसरों की रक्षा करना अपने नागकुल की मर्यादा है, तू उसे बचा ले। माता नागचंद्र के मेरी आत्मा को नागलोक भेजकर इस नाग सुंदरी को मेरा रूप देकर उसे पुनर्जन्म दीजिए। सुंदरी, हाँ? सुंदरी, सुंदरी तो ठीक हो गई बेटा। हाँ? सुंदरी, सुंदरी, माँ, सुंदरी, तूने जिस सांप को घर में पाला था ना, ये वही देवी माँ है, और इन्हीं नाग देवी की वजह से आज हम लोग इस श्राप से मुक्त हो पाए हैं बेटा। सुंदरी, जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है उन नाग चंद्रिका माता को प्रणाम करो बेटी। हमें कोई भी दुख या कष्ट हो तो स्वयं भगवान आकर सहायता करते हैं, ये नाग देवी ने सिद्ध किया है। मैं आज से नागलोक में जा रही हूँ। आप लोगों को कोई भी कष्ट हो मैं आऊंगी, और नाग सुंदरी पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो हमेशा सुखी रहेगी। अपने भक्तों की सहायता करने के लिए मैं उनके आसपास ही रहूंगी। हमारे भक्तों का शुभ हो। नागरत्ना, नागरत्ना, क्या हुआ जी? ये लीजिए। भाई कहाँ है? भाई साहब, आज पंचमी है ना, जल्दी उठकर स्नान करने नदी पर गए हुए हैं। नाग सुंदरी स्कूल गई है ना? जी हाँ, आज सुब्रमण्यम शास्त्री उसे नया श्लोक पढ़ाने वाले हैं, ओहो। इसलिए आज थोड़ा जल्दी चली गई। ठीक है, तुम जरा मेरे सामने आओ। आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। नागन्ना, दीन दुनिया से दूर रह के अपने माता पिता की आज्ञा मान के ब्रह्मचार्य व्रत रख के भगवान की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी इसी सेवा के कारण तुम्हारे माता पिता की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिलेगी। मेरा सौभाग्य है, ये सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। नागन्ना, स्वामी ओह, जी धर्मदर्शी शास्त्री। नमस्कार। धर्मदर्शी स्वामी जी, लगता है तुम पिछले जन्म में योगी थे, इसीलिए नागम्मा की सेवा में हो। तुम में पूजा करने की लगन है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तुम नागम्मा की पूजा इसी श्रद्धा से करते रहना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। कृष्णप्पा, तू खाना खा के आ जा। जी मालिक। तब तक मैं चलाता हूँ। जी मालिक। हाँ। जी। हट, हट। अरे मालिक, आप क्यों कर रहे हैं? मेहनत करने वाला ही मालिक बनता है।
चुपचाप बैठे रहोगे तो शरीर में आलस भर जाएगा। सब आपके जैसे सोचते तो देश कितना आगे बढ़ जाता। मेहनत क्या है, पसीना क्या होता है, ये हर कोई नहीं जानता। और पैसा नहीं जानता कि अमीर के पास रहना है या गरीब के पास नहीं रहना। हाँ हाँ।